मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आंखों देखी फांसी पुस्तक चर्चित होगी। पुस्तक कई विषयों पर चिंतन के लिए प्रेरित करती है। शिवराज सिंह चौहान आज यहां होटल जहानुमा में वरिष्ठ पत्रकार गिरिजा शंकर की इस पुस्तक का लोकार्पण कर रहे थे। इस किताब का लोकार्पण ऐसे व्यक्ति के हाथों हो रहा है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत बहुत करीब, और बहुत खुश हूं। जहां तक किताब की बात है तो इस किताब को देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं कितना अलाल आदमी हूं लिखने के मामले में। जब ये फांसी की रिपोर्टिंग मैंने की थी तब उम्र थी 25 साल, लगभग 2-4-5 साल ही जर्नलिज्म में आए हुए थे, और तब एक केवल जज्बा था, जोश था, कुछ नया करना है। नया क्या करना है बहुत समझ नहीं थी, लेकिन कुछ नया करना है। और यहाँ अग्रवाल साहब बैठे हुए हैं जो जिस जेल में फांसी हुई जिसका मैंने रिपोर्टिंग की उस वक्त सुप्रीडेंट है वहां पर, और हम दोनों के षड्यंत्र से वो मुझे फांसी देखने की अनुमति मिल पाई। बहरहाल तब ये कुछ अंदाज था नहीं कुछ किताब के रूप में लिखना है या किताब लिखना है। तब तो ये भी नहीं पता था कि हम जिस फांसी की रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो कोई नायाब और दुर्लभ चीज है। जब रिपोर्टिंग करने के बाद वो अखबार में छपी और छपने के बाद पूरे देश में जिस तरह की प्रतिक्रिया हुई, तब मालूम पड़ा कि फांसी को देखना, उसकी रिपोर्टिंग करना वो अलाउड नहीं है और ये बिल्कुल अपने आप में दुर्लभ चीज है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि लेखक के विचारों का लाभ समाज को मिले, उनका प्रकटीकरण होना चाहिए। पुस्तक इसका प्रभावी माध्यम है। उन्होंने कहा कि आंखों देखी फांसी उपयोगी पुस्तक है। फांसी का इंतजार करते बंदी के मनोभावों और उसके आसपास की परिस्थितियों का चित्रण अद्भुत है। शिवराज सिंह चौहान ने पुस्तक के लेखक को भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब बताते हुए कहा कि वे प्रतिभा के प्रकटीकरण में बहुत अधिक संतोषी हैं। उन्होंने कहा कि आशा है लेखक गिरिजा शंकर पुस्तक के माध्यम से विचारों का प्रकटीकरण करने का काम जारी रखेंगे। जो अलग अलग मनोभाव मनोदशा से गुजरा, इस मायने में मैं मानता हूं गिरिजा शंकर जी एक अद्भुत किताब है। ये इस तरह के अनुभव असाधारण अनुभव है। अब ऐसे तो ये कठिन है कैसे देखी जाए फांसी, लेकिन अगर एक बार देखी तो देखने के बाद उन पूरे मनोभावों को पुस्तक में उकेरना, आसपास की परिस्थितियां, फांसी देने वाले का व्यवहार, फांसी पाने वाले के फांसी पाने के पहले की जो स्थितियां हैं उसका चित्रण करना और फांसी के विभिन्न पहलुओं को और देखना, कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, औचित्य है, अनौचित्य है, उसको बड़े सुंदर ढंग से, उनको तो अनुभव है, इसलिए उन्होंने शब्दों में उकेरने का काम किया है। इसलिए सच में ये बड़ी उपयोगी पुस्तक है इन अर्थों में कि उस तरह के भाव को देखा जाए, समझा जाए, और कई विषयों पर चिंतन करने के लिए भी ये पुस्तक हमें विवश करती है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्या गरीब को पैरवी का हक नहीं मिलना चाहिए, क्या सारी व्यवस्थाएं बड़े लोगों के लिए सुरक्षित हैं। टोना टोट का भी एक विषय है कि अंधविश्वास आखिर किस सीमा तक, ऐसा घर में घुसाएं कि घर की सत्यानाश करके चला जाए। और ये केवल अंधविश्वास उस समय नहीं था, आज भी प्रासंगिक है। कई जगह आज भी इस चक्कर में लोग पड़ जाते हैं, एक के बाद एक खुलासे होते हैं, फिर भी ये मोह लोगों का नहीं छूटता। इसलिए इन सब दृष्टियों से देखी जाए तो ये बहुत उपयोगी पुस्तक है। और मुझे विश्वास है कि एक बार अगर आप इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो जब तक इस समाप्त नहीं कर देते तब तक आप लगातार इसको पढ़ते रहेंगे। भोपाल से MS टीवी के लिए करण पवार के साथ आकाश सोनी की रिपोर्ट।